नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली में मित्र ग्रह, स्वग्रही ग्रह और उच्च के ग्रह कितने हैं और वो क्या बताते हैं, क्या प्रतिपादित करते हैं। हम जब कभी भी ये निकालते हैं कि भाई मेरी कुंडली में 2 ग्रह मित्र भाव में बैठे हैं तो उसका क्या अंतर हो सकता है, इसका उच्च ग्रह के तो इन दोनों में हमें अंतर समझना है। इसी प्रकार से स्वग्रही और मित्र में भी अंतर है, कितने ग्रह आ रहे हैं उनमें भी अंतर है, तो वो हम समझते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि जो गणित वाला पार्ट है ज्योतिष में, वो हमें ये बात बताता है कि संसार में जो भी प्रकट होता है, जो भी पैदा होता है, वो कभी भी उच्च के ग्रह सभी लेकर पैदा नहीं हो सकता है। ये हमने पहले भी चर्चा में रखा था, अभी पुनः बता रहा हूं कि हम ब्रह्मांड भर के प्रभाव में उसका यश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा अगर उसकी कुंडली में 6 ग्रह भी उच्च के हैं, लेकिन 7 ग्रह हम उच्च के नहीं गिनेंगे। और हमने अभी राहु और केतु को इसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है, कि उनका क्या स्वग्रही है, क्या वो उच्च राशि में। तो अभी हमने सूर्य से लेकर शनि तक के स्वग्रही, मित्र भाव और उच्च के फल पर विचार किया है। जब कभी भी हमारी कुंडली में हम ये कहते हैं कि भाई मैंने 7 ग्रह उच्च के देख लिए, तो किसी कारण से हमसे ये चूक हो रही है, हमने राहु और केतु को भी उच्च की श्रेणी में गिन लिया है। लेकिन यहां पर उच्च के जब ग्रहों की बात करेंगे तो हम सूर्य से लेकर शनि तक में बात करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में या आपने किसी की कुंडली देखी है और उसमें 4 ग्रह उच्च के हैं, 5 ग्रह उच्च के हैं, तो भी उसका यश, क्योंकि उच्च का मूल अर्थ क्या होता है? उच्च का मूल अर्थ होता है जहां हम यश को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। क्लियर हो गया? हमारा मान सम्मान यश चारों दिशाओं में फैल जाएगा। जहां स्वग्रही की बात आती है वहां हम कहीं ना कहीं गेम की बात ज्यादा करते हैं, और जहां पर मित्र भाव की बात आती है उसमें हम समर्थन की बात ज्यादा करते हैं। क्लियर हो गया कि भाई सर एक समर्थन है, लेकिन आप हमारे लॉर्ड नहीं है, हम आपको मन से अपना राजा नहीं मान सकते। इस प्रकार की भावना ज्यादातर किसमें एकदम बिना उसके आती है कि भाई आप तो हमारे सर्वे सर्वा, ये राजा हैं, वो उच्च के ग्रहों के कारण आती है। उसमें एक और भी दृष्टि होती है वर्गोत्तम वाली भी, वो भी हमने यहां लिखा है कि भाई अगर हमारे लग्न से ही, याद रखिएगा, हम जब वर्गोत्तम देखते हैं तो हम नवमांश पर विचार करते हैं। तो कोई ग्रह कहीं बैठे हुए हैं, अगर वो लग्न से वर्गोत्तम हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, मिसाल के तौर पर आपका सूर्य, आपका मंगल, आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें पंचम भाव में, और नवमांश में वो लग्न में जाकर उसी राशि में बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? सूर्य भी उसी राशि में बैठे, मंगल भी उसी राशि में बैठे हैं, या और कोई भी 2 ग्रह, तो ये जातक भी राजा समान माना जाता है। जब राजा की बात आती तो हम उसमें यश भी शामिल कर लेते हैं, और लाभ तो फिर एक बड़ी तुच्छ सी बात हो जाती है। भाई हमारे लिए दूसरे व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्साहित रहेंगे सदैव कि सर आप बताइए आपका क्या कार्य हमें करना है। ठीक हो गया? तो 3 दृष्टियां हमें रखनी है जब भी हम मित्र ग्रह की बात करेंगे। मित्र ग्रही होके बैठा है। यहां पर ग्रह शब्द मैंने किस लिए लिया है? ये मैंने हाउस के लिए लिया है, और जहां प्लैनेट वाला शब्द आएगा वो हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर हो गया? तो हमें इस अंतर को भी ध्यान रखना है कि वो स्वग्रही की बात कर रहा है। ठीक हो गया? तो स्वग्रही में माने समर्थन, नॉट समर्थन, स्वग्रही यानी लाभ, मित्र ग्रही यानी समर्थन, और उच्च ग्रही यानी यश। ये 3 हमें अपने बुद्धि में रखने हैं, 3 विषय, कि हम किसी भी कुंडली को देख रहे हैं कि भाई आपके 3 ग्रह स्वग्रही हैं, तो ये लाभ दृष्टि बताता है कि भाई इन विषयों से हमें लाभ हो सकता है। कहते जी आपके 4 ग्रह मित्र भाव में बैठे हैं तो समर्थन, पुरजोर समर्थन मिलेगा। समर्थन अलग है, लेकिन वो ध्यान रखना है, समर्थन का अर्थ ये नहीं कि
आपको कोई अपना लॉर्ड मान ले कि भाई आप हमारे सर्वे सर्वा, हम आपको समर्थन करते हैं, बराबरी का बर्ताव और आपको समर्थन। लेकिन कोई व्यक्ति आपके प्रति इतना ज्यादा इतना आदर सम्मान व्यक्त करने लग जाता है कि आपकी कई हर बात को ब्रह्म वाक्य मान रहा है, फिर वो उच्च ग्रह की श्रेणी में आ रहा है, वो उच्च ग्रहों का ही प्रभाव है। तो इस अंतर को हमें सदैव याद रखना है कि किस अंतर की वो बात कर रहा है, कि स्वग्रही में है, मित्र में है, और इनमें भी संख्या के हिसाब से जो हमने ये बात लिखी है, ये क्या बता रहा है, 1 नंबर यानी एक ग्रह मित्र ग्रही है या स्वग्रही है या उच्च है। दो यानी 2 ग्रहों की बात, 3 यानी 3 ग्रहों की बात। क्लियर हो गया? 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 6 प्लैनेट और 7 प्लैनेट। अगर 7 प्लैनेट स्वग्रही है, मित्र भाव में है या उच्च के हैं, तो रिजल्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है? तो वो आपको मैं जो गणित वाला पार्ट है, जो गणित में रुचि रखते हैं वो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि क्यों 7 ग्रह उच्च के नहीं हो सकते हैं। हालांकि वो आज की क्लास का विषय नहीं है, आज हमने फलित पर ही जोर दिया है, लेकिन इस विषय को भी आप याद रखिएगा। ज्योतिषी की भी दृष्टि से ये आपकी गंभीरता को बताता है कि आप अध्ययन में कितने गंभीर हैं, कि वो सूत्र में नहीं बैठेगा। फिर अगर हमने ये बात कह दी किसी कारण से, कई दफा फ्लो में कह देते हैं कि भाई 6 ग्रह उच्च के हैं, ये होगा, 7 ग्रह उच्च के हैं, ये टेक्निकली रॉन्ग सेंटेंस है, ये संभव नहीं है। ठीक हो गया? तो मित्र ग्रह, अगर मित्र ग्रही माने एक प्लैनेट आपकी कुंडली में अपने फ्रेंड हाउस में बैठे, इसका अर्थ हम क्या कह सकते हैं? मित्र ग्रही आप समझ में आ गया, आपको समर्थन की बात करेगा, स्वग्रही लाभ की बात करेगा, उच्च ग्रही यश की बात करेगा। यश बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। यश माने बिना हम लाभ के भी हमें लाभ, कोई दूसरा हमारे लिए कार्य कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो और समर्थन भी, निश्चित रूप से समर्थन सभी चाहते हैं। जहां से संसार में रह रहे हैं, कर जी सब साथ रहते हैं लेकिन मेरा कोई समर्थन नहीं करता है, तो समर्थन भी एक मुख्य मुद्दा है। इनमें से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। इनफैक्ट जब हम आगे चलेंगे कि कई लोग इस बात को लेकर बड़े ज्यादा उत्साहित हो रहे होंगे कि उच्च ग्रह तो फिर कमाल कर देता होगा। ये एक ऐसा कह सकते हैं, ये एक ऐसा भार है जो उठा पाना सबके बस की बात नहीं है। उच्च ग्रह ज्यादा होने पर उसका वजन एक साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। ठीक हो गया? वो हम आगे चर्चा में लेंगे। तो हम तो मैं तो अपनी दृष्टि में अपने आप को बहुत साधारण मानता हूं, नगण्य मानता हूं, शून्य मानता हूं। तो मैं तो मित्र और स्वग्रही से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। अगर प्लैनेट उच्च ग्रही है, फिर उनका भार उठाने के लिए हमें उतना सक्षम भी होना चाहिए, कि कितने ज्यादा एफर्ट्स कराते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वग्रही तक तो ठीक है, लेकिन उच्च में फिर हमें ज्यादा यश भी मिलेगा, ज्यादा एफर्ट करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, कि वज्र का वजन हर कोई नहीं सह सकता है। ऐसा ही कुछ उच्च ग्रहों का भी प्रभाव है। कहते जी हमें समर्थन मिल रहा है सहकर्मी तक, सहकर्मी यानी हमारे जो काम कर, हमारे साथ काम करते हैं, उनका समर्थन मिलता है अगर एक ग्रह मित्र भाव में बैठा है। 1 नंबर क्या बता रहा है? संख्या में 1। ये सब अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। एक ग्रह, अगर कह दीजिए आपका कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि जी एक मित्र ग्रही है और 2 स्वग्रही है, तो पूरा परिवार आपका लाभ आपको दिलाएगा। आप परिवार के मुखिया हो सकते हैं, पूरे परिवार से आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ मित्र भी है तो सहकर्मी समर्थन भी आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं जी उच्च के ग्रह भी हैं, तो आप एक छोटे शासक के समान है। क्लियर हो गया? जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट का किंग होता है, किसी जिले का राजा के समान, तो छोटा शासक हम आज की दृष्टि से कह सकते हैं। जैसे आप समझते हैं जो जिले का जो आईएएस अधिकारी है और जिले का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो सेनापति की दृष्टि से हम देख रहे हैं, और जो आईएएस अधिकारी है और मजिस्ट्रेट है उसको हम उस जिले के राजा की दृष्टि से देख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हम एक छोटे शासक समान मान सकते हैं। अगर आपके कुंडली में 2 ग्रह उच्च के हैं, साथ साथ आपको मित्रों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो आपके 2 ग्रह मित्रवत होकर बैठे हुए हैं। ठीक हो गया?
तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो ग्रह अगर मित्र भाव में बैठे हुए हैं तो मित्रों से पुरजोर समर्थन मिलेगा, और उसमें ऐड ऑन करते जाना है। मतलब इसीलिए मैंने प्लस का साइन लगाया कि ऐसा नहीं कि मित्रों का समर्थन मिल रहा है, सहकर्मियों का समर्थन नहीं मिलेगा, ये उच्च श्रेणी का है। अब कई दफा दिमाग में आ सकता है कि सर भाइयों के समर्थन के लिए ज्यादा बल लगता है या मित्रों के समर्थन के लिए? तो आप यहां देखिए, भाइयों का समर्थन आज की दृष्टि से बहुत भाग्यशाली लोगों का है कि भाइयों के खाली ऐसे समर्थन की बात नहीं कि भाई सर वर्बली तो बोल दिया लेकिन ऑन पेपर जीरो है। समर्थन ऐसा होना चाहिए कि अनकंडीशनल सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट अगर आज अपने भाइयों का आपको मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मित्रों का और सहकर्मियों का सपोर्ट इसने थोड़े कम दर्जे पर रखा है। माने एक साधारण बात है कि एक ग्रह अगर मित्र भाव में बैठा है तो सहकर्मियों का और कोवर्कर का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन हमारे अपने परिवार में जिस घर में आप रहते हैं भाई आप पर जी जान छिड़कते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारी चीजें ओवररूट कर जाती हैं, मतलब वो सिलसिलेवार ढंग से यहां आ जाती है अगर हम वो उच्च ग्रही में आ जाते हैं। फिर तो हम राजा की श्रेणी में आ गए हैं या सम्राट की श्रेणी में आ गए हैं, और अगर हमारा यश हमारी प्रजा कर रही है तो फिर हमारा यश हमारे परिवार में भी आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना चाहते हैं कि भाई स्पेशली फॉर ब्रदर्स, स्पेशली फॉर कजन्स, तो फिर हम मित्र ग्रही पर ज्यादा विचार करते हैं। ठीक है, तो इसमें भतीज, भतीजा, भतीजियां वो सब हमें हमारा पूरा सहयोग देते हैं। हमारे कजन ब्रदर्स, ठीक हो गया, कजन सिस्टर, पूरा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो कब है? जब तीन ग्रह हमारे मित्र भाव में बैठे हैं। क्लियर हो गया? कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए अगर तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं री रिकॉर्ड नहीं करता हूं, जो है वो चलने देता हूं, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। सत्यता को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो है सो है, ये हम कह सकते हैं। कई दफा कई लोगों ने सुझाव भी दिया। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप कुछ एडिट करना चाहिए। देखिए, एडिट करने से मेरे मन में बात आती है कि भाई फिर हम में अपनत्व कम हो जाता है। जो है वो चल रहा है। किसी कोई शब्द ऐसा निकल जाता है कि मैं अगर मित्र ग्रही को स्वग्रही बोल दूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप। लेकिन अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स आप जानते हैं कि हम आपको अधर में नहीं रखेंगे, हम आपको उस सटीकता तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूं, जैसे है सीधा ऐसे ही अपलोड करता हूं। तो अगर कोई ऐसा शब्द उच्च ग्रही में आ जाए तो मैं उसकी पुष्टि करता रहूंगा। तो जैसे भतीज माने हमारे कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, उनका भी पुरजोर समर्थन मिल रहा है। कब? जब तीन ग्रह मित्र भाव में बैठे हुए हैं। ठीक हो गया? भाइयों का ये एक और ऊंचे दर्जे का ये और वैल्यूएबल चीज है कि भाई ठीक है, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर तो सपोर्ट करते हैं, आपके रियल ब्रदर, रियल सिस्टर पुरजोर समर्थन करते हैं। मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं और ये वाक्य लगभग सभी कह देते हैं कि हाँ सर मिलता है, समर्थन मिलता है। लेकिन समर्थन मिलता है, इसको इस प्रकार से कहने का कोई अर्थ नहीं है कि सर समर्थन मिलता है। इसमें बस कोई विचार का विषय नहीं है। अगर हम इस प्रकार का अनकंडीशनल, बिना शर्त के भाइयों और बहनों का समर्थन पा रहे हैं, चार ग्रह हमारे मित्र भाव में होकर बैठे हुए हैं। पांचवें पॉइंट को ले लीजिए या पांच ग्रहों के कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से हमने लिखा है कि अगर पांच ग्रह मित्र ग्रही होकर बैठे हैं तो समुदाय का मुखिया भी उसको पुरजोर समर्थन करेगा। हमारे कम्युनिटी का जो लीडर होगा वो भी आपका पुरजोर समर्थन करेगा। नहीं, हमारा क्या बोलते हैं, हमारे खाप पंचायत, हमारे जो भी जिस एरिया में हम रहते हैं उसके जो सबसे बड़े मुखिया हैं आपके साथ सदैव रहेंगे। कितना बड़ा ये भी एक यश का प्रोटोटाइप ही है कि भाई आपका, और वो किस दृष्टि से है, अभी तक समर्थन दृष्टि में है। ठीक हो गया? लेकिन यश की दृष्टि में तब होता है जब एक राजा भी आपको अपना राजा मानने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये किसका विषय है? ये उच्च ग्रही का विषय है। अभी तक मुखिया आपको सम्मान दे रहा है, लेकिन मुखिया ऐसा नहीं कि मुखिया आपको अपना सर्वे सर्वा मान रहा है अभी। तो ये अंतर आपको करना है। फिर कहता है कि मंत्रियों का समर्थन भी हमें प्राप्त होता है।
राजा के जो विशेष मंत्री कह सकते हैं, आज के समय में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दृष्टि से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि उसका भी पुरजोर समर्थन आपको है कि भाई आप अपना कार्य कीजिए, आपको हम पूरा समर्थन देते हैं। और कहते हैं अगर 7 ग्रह मित्र ग्रही होकर बैठते हैं तो राजा भी आपका समर्थन करता है। किसी राष्ट्र का सर्वे सर्वा लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तक भी आपके समर्थन में उतर आते हैं कि आपका कार्य सही दिशा में है। तो यह है मित्र ग्रही होने का कमाल। और किस दृष्टि में इसका ज्यादा उपयोग करना है मित्र ग्रही प्लैनेट्स का? वो समर्थन की दृष्टि से, सपोर्ट की दृष्टि से। फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर स्वग्रही हो जाए तो फिर किस प्रकार का बल हम देखते हैं। स्वग्रही में ज्यादातर लाभ दृष्टि देखी जाती है, यानी हम अपने घर की बात कर रहे हैं। अभी तक हम मित्र भाव में बैठे थे लेकिन अपने घर का टेक केयर नहीं कर पा रहे थे, तो उसका मुख्य किसी भी प्लैनेट का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर उसको अपने घर में रख दिया जाए तो उसका जो ब्रेन सेटअप एकदम बदल जाता है कि नहीं, पहले मुझे अपने घर का एक एक चीज ध्यान रखनी है कि लाभ में कोई कमी ना हो। तो उसका फिर जो विजन है, देखने का तरीका, वो लाभ दृष्टि में चला जाता है। तो स्वलाभ एक ग्रह है तो वो उसके लिए अब स्वयं से बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए स्वयं से वो लाभ कमाएगा। कभी ऐसा आता है कि पूरा परिवार से उसको लाभ मिलेगा, उसके पूरे जो परिवार में लोग रहते हैं, ये इसमें शामिल हो रहा है, अभी ये भी इसमें शामिल हो गया कि पूरे परिवार से उसको लाभ मिल रहा है। जब हमारे 2 ग्रह स्वग्रही होके बैठे हुए हैं, फिर इसमें संबंधी की बात आती है। संबंधी कि परिवार तो आ गया, साथ साथ हमारे जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनसे भी हमें लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमारे 3 ग्रह स्वग्रही होके बैठे हैं। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि भाई वो कौन कौन से ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं, ठीक हो गया। हालांकि ये साधारण नियम है कि कोई स्वभाव से नेचुरल बेनिफिट है, स्वभाव से ही लाभकारी जो ग्रह है, तो वो बड़े ज्यादा सौम्यता से काम करते हैं। और जहां स्वभाव से क्रूर ग्रह है वो लाभ देंगे उस प्रकार का, लेकिन उनमें एक अहम का भी भय रहता है कि वो बहुत ज्यादा अहम भाव बढ़ा देते हैं। हम कई दफा स्वाभिमान को समझ नहीं पाते, अहंकार को स्वाभिमान मान लेते हैं, ठीक हो गया। तो वो भी दृष्टि जब आती है जब क्रूर ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो फिर इसमें साहूकारों, जो भी समाज के प्रतिष्ठित साहूकार हैं, स्पेशली धन का अर्जन करने वाले लोग जिनके पास अच्छा धन का अर्जन है, वो भी आपके लाभ के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई आप बताइए कोई ऐसा लाभ वाला काम है, हम आपके लिए करेंगे। ऐसा कब होता है? जब 4 ग्रह आपके स्वग्रही हैं, तो साहूकार भी आपके सेठ साहूकार लाभ दृष्टि के लिए उतर आएंगे, ठीक हो गया। कोई भी आज की दृष्टि में उस फॉर्मेट में जो फिट होते हैं लोग, जो अच्छे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो आपके लाभ के लिए पुरजोर समर्थन करेंगे आपका, ठीक हो गया। यहां पर अभी कोई ऐसा धन दृष्टि नहीं थी, धन मिल जाए वो एक अलग बात है कि हम आपको कोई ऐसा कार्य आपका हम सपोर्ट करते हैं, वहां से आपको कुछ अर्जन हो रहा है, लेकिन ये तो आपके स्वलाभ के लिए ही कार्य करने लग जाते हैं अगर 4 ग्रह आपके स्वग्रही हैं। कहता जी अगर 5 ग्रह स्वग्रही हैं तो फिर इस दृष्टि को किस दिशा में हम जोड़ें? कहता जी फिर तो आप जिस राज्य में रह रहे हैं वो राज्य ही आपके लिए लाभवत होकर कार्य करेगा, आपको हर प्रकार से लाभ दृष्टि देगा, आपके हर कार्य में लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। फिर जब हम इसमें राष्ट्र को बात करते हैं कि भाई हमारी एक विचारधारा के लोग जिस भौगोलिक हिस्से में रहते हैं, सभी लोग हमें लाभ देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो हमें अपना लॉर्ड नहीं मानेंगे कि भाई आप हमारे सर्वे सर्वा हैं। ये तो बहुत ऊंची दृष्टि है। साक्षात वो जब परब्रह्म परमात्मा का अवतार होता है उनके लिए वो दृष्टि रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य फिर राष्ट्र, और कहता है कि जब अगर 7 ग्रह हमारे स्वग्रही हो जाएं तो कहता है राष्ट्र समूह और राजा भी इसमें शामिल होता है जो आपके लाभ के लिए कार्य करेगा। अभी क्या था? राजा आपके समर्थन में है, आपको कोई ऐसा आइडेंटिकली कोई प्रॉफिट है उसके लिए उसको नहीं, लेकिन उससे विशेष नजदीकियां हो गई हैं, उससे व्यक्तिगत संबंध हो गए, उससे लाभपूर्ण आपको फायदा हो रहा है, कुछ ऐसा लाभपूर्ण संबंध हो गए हैं, तो फिर ये स्वग्रही प्लैनेट्स का कमाल है। अब आती है बात इसमें
कि अगर उच्च ग्रही हो जाए संख्या में 1 2 3 4 5 6, तो क्या क्या इसका प्रभाव देखने में आता है। तो अगर उच्च ग्रही 1 है तो शुभ यश, याद रखिएगा यहां यश का ही मेन रहेगा बोलबाला, जहां हम उच्च की बात करते हैं। ठीक हो गया। तो यश, जब आपके पास इतना यश है तो आपकी हर छोटी और बड़ी बात का समाज में बड़ा महत्व बढ़ जाता है। मैं बोल रहा था कि ये एक वज्र है जो संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को जब क्लोज करके रखते हैं तो हमारा कुछ ऐसा, हम चाहते कि भी हमारी थोड़ी प्राइवेसी हो, ऐसा इस प्रकार का जो विचारधारा है। लेकिन अगर आपका यश समाज में चहुं दिशाओं में फैल गया है तो फिर कई दफा ऐसे कार्य हैं हमें लगता है कि मैं एक आम इंसान होकर हम कर सकते हैं, लेकिन तब फिर हम ये बात विचारनी है कि उसका, आपने जरा भी गलती की है उसका बड़ा दंड होगा। तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए साधारणतः हम मानते हैं 4-5 ग्रह से ज्यादा का वजन उच्च ग्रहों का एक आम इंसान नहीं झेल सकता। वो तो साक्षात आप उसको देवता ही मानिए कि वो विष्णु भगवान का अवतार ही है। अगर आपने कोई कुंडली ऐसी देखी जहां आपने 5 ग्रह, मैं तो कहता हूं अगर 4 ग्रह भी उच्च के देखे तो देवता ही है वो, उसने यहां जन्म लिया है और वो ईश्वर का अवतार ही। ईश्वर, हालांकि ईश्वर का अंश तो हम सभी में है, लेकिन जिसमें उसके ज्यादा अंश दिखाई देते हैं तो उस प्रकार के अवतारों में उसकी गिनती होने लग जाएगी फिर। ठीक है। तो 1 ग्रह है तो अपने शुभ, अपने कार्यों से अपने यश को बढ़ा लेगा। 2 ग्रह है तो एक छोटे शासक के समान होगा, एक छोटे किंग के समान होगा। और अगर 3 ग्रह उच्च के हैं तो एक राजा के समान होगा। ठीक हो गया। तो ये अच्छी, बहुत बड़ी बात है ये भी कि 3-3 ग्रह उच्च के, मैंने ऐसे कई कुंडलियां देखी है। और अपने कार्य, अगर उनकी दिशा उनको सही मिल जाती है कि सर मैं तो क्या मान के बैठा हुआ था, मुझे तो सिर्फ लाभ से मतलब था, जहां लाभ से हटकर बुद्धि यश में चली जाती कि नहीं सर यश तो हमें चैरिटी से भी मिल सकता है, वहां ही उसको फिर उसका भरपूर फायदा होने लग जाता है। क्लियर होगा। तो ये दिशा भी बदलनी जरूरी है कि सिर्फ मेरी बात करना उच्च ग्रहों को शोभा देता है कि सबकी बात करना उच्च ग्रहों को शोभा दे। जहां उसने अपने से सबके लिए शब्द लगा लिया वहीं उच्च ग्रहों का फायदा हमें तुरंत मिलने लग जाता है। क्लियर होगा। ऐसे ही सम्राट, अगर 4 ग्रह उच्च के हैं तो आप धरती में राजाओं के राजा हैं। ठीक हो गया। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ थोपने वाली, ये वो मन से इस बात को मानते हैं कि नहीं, ज्ञान में भी, कार्यशैली में भी आप सम्राट ही हैं, आप हम राजाओं के भी राजा हैं। और कहते हैं अगर 5-5 ग्रह किसी जातक की कुंडली में उच्च के हैं तो वो ब्रह्मांड का शासक है। ब्रह्मांड मतलब इस जैसे और कई अगर ग्रह हैं, वहां के भी लोग, वहां की भी आत्माएं, वहां के भी जीव आपको नमन करते हैं। क्लियर हो गया। पूरी वसुंधरा आपका गान करती है, आपके यश का गान करती है। हमारे जाने के बाद भी हमारा यश गान होता है। इस प्रकार के 5-5 उच्च ग्रहों का प्रभाव है। फिर इसमें 6 ग्रह अगर उच्च के हो जाते हैं तो कहते हैं 6 ग्रह भगवान राम को ही कुंडली में थे और कोई इस प्रकार की कुंडली उसमें दृष्टि में नहीं आई फिलहाल। और आप समझ सकते हैं कि वो इतना प्रबल यश एक साधारण देह के लिए संभव नहीं है। जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही धरती में आएंगे तो ही वो 6 उच्च ग्रहों के यश प्रताप को सह सकते हैं। लेकिन फिर इसमें पूरी तरह से ये वाली दृष्टि खत्म हो जाती है कि यार मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे लाभ का क्या होगा, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्ति तो अगर किसी को छू भर भी ले तो भी उसके सारे रोग विकार सब दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति तो अगर पाषाण को भी छू लें तो भी उसको चेतन कर देते हैं। तो समझ सकते हैं भगवान श्री राम के अतिरिक्त और कोई ऐसी कुंडली अभी मैंने तो नहीं देखी है, आपने कभी देखी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 6 ग्रह उच्च के, और कहते हैं कि 7 ग्रह उच्च के वो तो ज्योतिषी के सूत्र के अनुसार संभव ही नहीं है। वो तो हम भी शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि भाई जो आदर्श की हमने कल्पना की है वो आदर्श इस धरती में संभव नहीं है। तो ये जो वाक्य हम बोलते हैं, हालांकि
अच्छी बात है, माई टीचर इज माई आइडियल, माई फादर इज माई आइडियल, लेकिन ये अगर हमसे ज्यादा तकनीकी विषय में जाते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि आइडियल का मतलब क्या होता है? निर्दोष। और अगर निर्दोष कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं है तो वो धरती में इस लोक के लिए नहीं, उस लोक में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है वो। हम विज्ञान की दृष्टि से भी समझ सकते हैं, शायद आपने कभी सुना हो, ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी इंजन आज तक नहीं बनाया गया, सिर्फ कल्पना में है, कि जिसमें जितना हम फ्यूल डालें उतनी उसकी एफिशिएंसी हमें मिले। भाई कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, कहीं हीट लॉस में आ जाता है, कोई भी बल्ब आप जलाते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो वो लॉस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है इस धरा पर, इस धरती पर कोई ऐसा मानव नहीं है जो 100% करेक्ट हो। तो हम कह सकते हैं आइडियल के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही हम आइडियल हो जाते हैं हम मोक्ष में विलीन हो जाते हैं। तो आपको शायद कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा भी हम एक लाइन और लिखी है, लग्न से कोई 2 ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाए तो वो भी राजा समान है। और ये राजा समान यश की दृष्टि से बात कर रहा है, माने इस श्रेणी में आ जाता है अगर एक ग्रह तो वर्गोत्तम काफी हो जाते हैं, और एक ग्रह में भी अगर वो लग्न से वर्गोत्तम हो रहा है, माने कहीं आपका कोई आपकी जो D1 चार्ट है, जो आपका मुख्य चार्ट है, उसमें कोई ग्रह बैठा है छठे भाव में, पंचम भाव में, वो लग्न भाव में उसी राशि में आ जाते हैं 2 ग्रह, तो फिर हम इसको यश की दृष्टि से बहुत अच्छा मानेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सूत्र हैं जो पुराने ग्रंथों में वर्णित हैं, लेकिन हम उनको आज देश काल परिस्थिति अनुसार अच्छे से डिकोड करें ताकि उसका सही अर्थ हम समझ पाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।